नमस्कार जी। सत साहिब, नमस्कार। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मेरा नाम भावना है, मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। जी, हमारे समाज के अंदर जो है युवा बच्चे जो फिल्में देख के जैसा उनके अनुसार ही चलते हैं, सबसे बड़ा योगदान जो हमारे जो युवा बच्चों पर जो पड़ता है, सबसे बड़ा सहयोग जो है, ऐसी ऐसी फिल्में निकाली जाती हैं हीरो हीरोइनों के एक्टरों के द्वारा। तो आप हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय है, राष्ट्रपति महोदय जी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि समाज के अंदर जिससे समाज बिगड़ता हो उसके ऊपर कैसा एक्शन लेना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो उनसे यही विनती करना चाहूँगी कि जितनी भी इस प्रकार की ऐसी जो मूवीज़, क्योंकि देखिए फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि जितनी भी मूवीज़ बनती है वो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास में जाती है, वो देखते हैं, उसके बाद में उसको फाइनल करके आगे भेजा जाता है, जिससे हम कहते हैं कि ये फिल्म सुपर हिट हो गई है, या फिर जैसे हम जो भी कहते हैं कि ये फ्लॉप हो चुकी है या फिर सुपर हिट हो गई है। तो ये किस पे होता है कि गवर्नमेंट जो है उस फिल्म को आगे पास कर देते हैं, फिर वही लोग थिएटर में जाके देख रहे हैं, तो उनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, सब हर किस्म के लोग वहाँ पे शामिल होते हैं। तो जब बच्चे वो इस प्रकार के कुछ ऐसे सीन उसमें देखते हैं तो उनके दिमाग पे वो चीज़ों का गलत असर पड़ जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि उनके मन में वही मानसिकता बन जाती है, और आगे चल के जैसे जैसे वो बड़े होंगे, जब ये मानसिकता जो होती है ना, वो ऐसे छोटा सा पौधा जहाँ पे जन्म लेता है ना, वही एक दिन बहुत बड़ी दुर्घटनाएं जो आज हमारे यहाँ पे निर्भया कांड या फिर प्रियंका रेड्डी जी के साथ में जो कुछ भी हुआ है, ये मतलब छोटे से लेके इतने बड़े भयानक हादसे तक का ये पूरा सफर वहाँ पे बन जाता है। इनका मेन रीजन जो है इन फिल्मों के कारण ये बढ़ता है। ये जो मूवीज है यहाँ पे, ये जो एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं, ये लोग अपना करियर कर रहे हैं, इनका पैसे कमाने का ये जरिया हो गया है, लेकिन इसी से क्या हो रहा है कि हमारा जो समाज है वो टोटली बिगड़ते जा रहा है। मतलब हमारे समाज में ये कुरीतियाँ जो है ये फैलती जा रही है इस कारण से। तो इसके लिए जो भी हमारे गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री जी या फिर अपने मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, जितने भी हैं, इन सभी से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप सबसे पहले ये जो इस प्रकार की मूवीज़ होती है इन पे बैन कीजिए। क्योंकि क्या होता था कि पहले के ज़माने में जैसे हम देखते हैं रामायण महाभारत, ये सारी चीज़ें टीवियों पे चला करती थी, यानी कि जो हमारी पुरानी संस्कृति, हमारे वेद शास्त्र है, उनका अनुसरण कम करते हैं, फिल्मों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, यही एक सबसे बड़ा कारण है। अगर हमारी पुरानी संस्कृति को, हमारे पवित्र वेद शास्त्रों, गीता जी को अगर पढ़ा जाए, कुछ बच्चे घर में अनुसरण करें, तो शायद इनसे कुछ छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए पहले के जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे वो अक्सर, क्योंकि पहले टीवियों पे इतने कोई चैनल्स होते नहीं थे, एक आधे होते थे, तो उस पर भी रामायण चलती थी, फिर महाभारत चलती थी, फिर थोड़ा सा न्यूज़ चलता था, तो ये सारी चीज़ें होती थी, जिससे क्या होता था कि उनके दिमाग में जो भी हमारे मतलब वीर पुरुषों ने जो भी किया है, उनके दिमाग में वही मानसिकता बनती थी कि हमें भी ऐसा कुछ करना है, जिस कारण से हमारे भारत भूमि पे बहुत से वीर होके गए। और आज के बच्चों का क्या हो रहा है कि जो भी ये मूवीज़ में दिखाते हैं, ये जो भी मतलब बंगले, शोहरत, ये जो भी दिखाते हैं, उन सबके माइंड में यही बन जाता है कि हमें भी इस तरीके की लाइफ जीनी है। तो इस वजह से हमारे समाज में बुराइयां फैल रही है, उसमें जो भी बार्स बताए जाते हैं, डांस बताए जाते हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है उनको भी लगता है कि हम भी इसी तरह से नशा करें, जो भी वोडका वगैरह वो लोग बोलते हैं, ये सारी चीज़ों का असर हमारी आज की युवा पीढ़ी पे हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने सुना अभी जैसे बहन ने बताया है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय जो भी हैं, जिनके पास फिल्म तैयार होने के बाद सबसे पहले जो पास होती है तो उन्हीं के पास पहुंचती है, तो उनसे रिक्वेस्ट है, बहन ने रिक्वेस्ट की है, तो जल्द से जल्द हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आज रिक्वेस्ट करना चाहेंगे प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से, कि इन जिन भी फिल्मों के अंदर अश्लीलता परोसी जाए उन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उनको बैन कर देना चाहिए। धन्यवाद।